हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज कुछ क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। मेरी कुछ दो तीन लोगों से मेरी बात हुई और कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, या फिर कई बार आप अननेसेसरली की डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करने की कोशिश करते हो। तो मुझे लगता है कि उस पर मैं कुछ एक क्लियरिटी फिर से डाल देता हूँ ताकि आप लोग बार बार इसमें कंफ्यूजन पे ना पड़े। ओके, बट वो ये दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वही सेम अपना डिस्क्लेमर कि जो भी मैं आपको बताता हूँ इस कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय ओन एक्सपीरियंस। किसी भी चीज में आगे बढ़ने से पहले अपने ऑफिशियल वेबसाइट, आपके ट्रस्ट रिसोर्सेज और जो आपके जो वीजा कंसल्टेंट है उनसे पक्का कंसल्ट करें। किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। और दोस्तों आपको पता ही है, अपना वीलॉग वाला नया चैनल बन चुका है, उसमें मैं अपना जो भी मस्ती वगैरह डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो अगर आपको सही लगता है तो आप वहां भी आए। जो आपने इतना सारा प्यार मुझे यहाँ दिया है वो वहां भी दें। बट ये है, ये चैनल आपका स्ट्रिक्टली इसी चीज के लिए है, नो वरीज। ओके, तो इस चैनल में कभी कोई शॉपिंग और ये सब कुछ नहीं आने वाला है। आप जब भी आप यहाँ पे आएंगे अपनी क्वेरीज लेके, तो हमेशा आपको यहाँ पे अनइंटरप्टेड एक्सपीरियंस मिलेगा। आपकी सारी डाउट्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहली चीज मेरी अभी एक बंदे से बात हुई, तो उसमें अभी क्या सबसे पहला पॉइंट उसमें ये आता है, उनका ये कंसर्न है कि जो उनका जो एम्प्लॉयर उनको मिल गया है यूके में, स्पॉन्सर करने को तैयार है, बट उसने मेंटेनेंस टिक नहीं किया है। ओके, मेंटेनेंस उनका नो है। ओके, तो उस केस में वो थोड़े से, तो ये उन्होंने मुझे बताया, और उन्होंने बताया कि सर मैं वीजा अब मैं एप्लीकेशन भरने जा रहा हूँ। तो और मेरे जो उसने कहा है, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने कहा है कि मैं जब आप यूके आ जाओगे तब मैं रिम्बर्स कर लूंगा। अभी मैं मेरे पास सेविंग पड़ी हुई है, 1.5-2 लाख की मेरी सेविंग पड़ी हुई है, तो मैं अपना फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा 2 लाख की सेविंग पड़ी है और आप फॉर्म भरने जा रहे हैं और आपको मेंटेनेंस भी दिखाना है, ये इसका मुझे फंडा समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा सर मैंने कहीं नेट पे पढ़ा है कि 67,000 लगेंगे, सब कुछ वीजा एप्लीकेशन फीस मिला के 67,000 लगेंगे, और बाकी मेरी सेविंग में मेरा काउंट हो जाएगा जो मुझे चाहिए मेंटेनेंस फंड शो करने के लिए। मैं कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है ब्रो, डोंट इस तरह से मत करो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा पे जा रहे हो तो उसकी कुछ 60,000 समथिंग फीस है। ओके, उसके बाद अगर आप स्किल्ड वर्कर में शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में हो, तो जिस टाइम पे मैंने पे किया था वो 48,000 मेरी थी, और वही मेरी डिपेंडेंट्स के लिए भी लागू होगी। ओके, तो 48 और 60,000 का ये जो स्किल्ड वर्कर प्लस उसका जो है, ये तो आप पक्का मान के चलें। प्लस अगर आप हेल्थ केयर वीजा से अलग किसी अलग वीजा में आते हैं स्किल्ड वर्कर के केस में, तो आपको जितने भी साल के लिए आते हो उतने साल का आपको उतने साल का आपको जो IHS फीस होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। तो मैं नेट पे चेक कर रहा था, 624 है पर ईयर। ओके, तो वो कहीं ना कहीं 1,20,000 या 1,80,000 बेस्ड ऑन द ईयर। अगर आप 1 साल के लिए आ रहे हो तो 624, 2 साल के लिए आ रहे हो तो तो आपका 1,200 हो गया, नहीं तो फिर 1,800 हो गया। एंड दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू चेंज। पक्का आप ध्यान रखें, जो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, इसको ना फिक्स माने। और ओके, बट ये चेंज होती रहती है, बट रहेंगे पर ईयर के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, और जो मेरा लगा, जो मेरी वाइफ का भी जो लगा, कि जो इनिशियल जो होता है, अगर एक वीजा की कॉस्ट होती है तो वो करीबन 1.5 से 2 लाख में आराम से सेट हो जाएगा। तो 1.5 से 2 लाख आपको वीजा IHS फीस मिला के होगी। फिर आपको अगर मेंटेनेंस टिक नहीं है तो फिर आपको वो मेंटेनेंस फंड भी 28 दिन वाला जो स्टेट रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इतना काम आपको, आपके पास फंड होने चाहिए, तब जाके फॉर्म भरें। अननेसेसरली का ये जो हैसल हो जाएगा, इस चक्कर में ना पड़े। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पक्का देना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी बताया था कि कई जगह एक मिस इन्फॉर्मेशन चलती है कि फीस क्या लगेगी। कई बार लोग कुछ बोलते हैं, कई बार कुछ बोलते हैं डिपेंडेंस के मामले में। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि डिपेंडेंस के मामले में वही फीस लगेगी जो हमेशा आपकी जो मेन एप्लीकेंट जो यूके में है उनकी जो थी, वही आपकी कहीं ना कहीं रहेगी। ओके, दूसरा पॉइंट जो मुझे अभी मेरी एक बंदे से बात हुई, उसको भी अभी COS मिला है, नया नया सब्सक्राइबर है यूट्यूब में हमारा, और उससे मेरी अभी बात हुई, तो कॉल ही कर लेता हूँ। मैंने कहा इतना कौन लिखेगा, मैंने कहा मुझे सीधे होता। तो
बात मैंने करी तो अब मैं उनने बोला कि सर वीएफएस की वेबसाइट पे पहुंच गया हूं और मैं जो जो लाइन से मुझे डॉक्यूमेंट वीएफएस बता रहा हूं मैं उनको अपलोड करता हुआ जा रहा हूं। ओके, बट कुछ मेरे पास तो है नहीं सर, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वीएफएस बोल रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट जमा करो, कस्टोडियन का जमा करो, और मेंटेनेंस फंड सर वो तो मेरे में रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी मांग रहे हैं। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर दूं, वीएफएस के जो जाल में ना फंसे। वीएफएस को आप जो वीएफएस की जो लिस्ट, जब भी आप, जैसे मैं बता दूं ये मैं किस लिस्ट की बात कर रहा हूं, जब भी आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उसके बाद क्या होता है कि अब आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है वीएफएस से, जहां पे आप अपने पासपोर्ट को जमा करोगे जो आपके वीजा को प्रोसेस करेगा। तो जैसे ही आपने वीजा आईएचएस फीस भरने के बाद, वीजा एप्लीकेशन की फीस भरने के बाद, आपका वीजा प्रोसेस होने के बाद आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेना होता है। अब बात आती है डॉक्यूमेंट की, तो वीएफएस आपको दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन देता है कि आपको वो लॉगिन क्रेडेंशियल देगा, आपके GWF नंबर के बेस पे आप अपॉइंटमेंट बुक करें और आप जाके वेबसाइट पे ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। अगर आप वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप वीएफएस में जब आपका अपॉइंटमेंट हो वहां जाए, वहां की स्कैनिंग सर्विस है जिसका कुछ चार्जेस है, 1000, 1200, 2000 चार्जेस है, वो चार्जेस पे करें और उसके बाद आप वहां करें। तो वीएफएस के जो चार्जेस हैं अननेसेसरली है। कभी आपने बोला है वीएफएस को कि सर टॉयलेट जाना है, वो उसके लिए भी 1 रुपया आपसे मांग लेंगे, ये पक्का मान के चले। हर चीज के वो पैसे मांगते हैं। आई डोंट नो इतना बड़ा ऑफिस खोल रखा है, इतने नंगे क्यों हैं, बट वो हर चीज के पैसे मांग रहे हैं। एक एसएमएस भेजने के वो 175 रुपए मांग रहे हैं। एनीवेज, तो दोस्तों ये पक्का आप ध्यान रखें। तो अगर आप थोड़ा सा पैसा अगर सेव करना चाहते हैं तो वीएफएस की वेबसाइट पे ऑनलाइन आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। तो ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज ये है, अब वीएफएस ने काफी सारी वहां पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के चक्कर में ना पड़े। वो लिस्ट का मतलब हो गया कि उन्होंने एक जेनरिक लिस्ट दे रखी है कि कोई भी हमारी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आए, वो जिसको जो सेक्शन अपने अकॉर्डिंग लगता है उस सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। ओके, इतना ही उनका फंडा। उन्होंने ज्यादा मेहनत थोड़ा ना करी। उन्होंने थोड़ा ना ये देखा कि आपका जो वीजा है, चलो स्किल्ड वर्कर है तो इसको मैं 3 ही चीज दिखाऊं, इतनी मेहनत तो थोड़ा ना कर रहे हो, तो बस पैसे मांग रहे हैं। तो आपको उन्होंने जेनरिक लिस्ट दी हुई है। आपको जो लगता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहां पे जाके अपलोड कर दें। उन्होंने जो सेक्शन प्रोवाइड कर रखे हैं उसके अंदर करें, किसी के भी अंदर कर दें, उससे आपके वीजा के अप्रूवल रिजेक्शन से दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको प्रिंट आउट में एक अपडेटेड स्लिप मिलती है, अपॉइंटमेंट स्लिप, जिसमें वो सारे डॉक्यूमेंट मेंशन होते हैं जो आपने अपलोड की है। तो मेक श्योर दैट कि आप जब वीएफएस अपॉइंटमेंट को जाएं तो वही अपडेटेड लिस्ट ही लेके जाएं, क्योंकि वही बताती है कि आपके कितने डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हुए हैं। तो ये तो हो गई एक पहली बात। ओके, तो इसमें आपको उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। फिर मेरी बंदे से बात हुई कि वो कह रहा है कि सर फिर भी सेफर साइड मैं एम्प्लॉयमेंट प्रूफ डाल देता हूँ, ऑफर लेटर डाल देता हूँ, सीओएस का पीडीएफ डाल देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैं 2 बातें हमेशा बताता हूँ, हमेशा आपको। मैंने ये रिपीट मेरा गला दर्द कर गया आपको बताते बताते कि यूके वीजा, यूके होम ऑफिस आपका वीजा एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है, वो रिजेक्ट नहीं करने के लिए बैठा। अगर आप जेन्युइन पर्सन हो, आपके डॉक्यूमेंट ठीक है, तो वो हमेशा आपको एक्सेप्ट ही करेगा, सॉरी। तो वो हमेशा एक्सेप्ट करने के लिए बैठा हुआ है। दूसरी बात, उनको ज्यादा पता है कि उनको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी जो जेन्युइननेस को प्रूव करने के लिए। आपको नहीं पता, उनको पता है। तो जब भी आप, उनको बेटर पता है। ओके, तो जब भी आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं, उसके भरने के बाद, फीस पे करने के बाद, वो आपको खुद बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए। जब वो खुद बोल रहे हैं कि हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें टीबी सर्टिफिकेट चाहिए, एक्टिस या आइल्स कुछ भी दे दो, वो हमें चाहिए। जब वो खुद ही मांग रहे हैं तीन डॉक्यूमेंट, आप क्यों 10 डॉक्यूमेंट डालने की कोशिश कर रहे हो? आप खुद सोचो ना। उन्हें जब चाहिए होगा वो खुद मांग लेंगे। अगर उन्हें आपके इन डॉक्यूमेंट्स पे डाउट हुआ तो वो आपसे ईमेल पे मांग लेंगे। बट अगर वो कह रहे हैं इतना ही चाहिए, स्किल्ड वर्कर, मैंने बहुत सारे लोगों की उससे बात की है, मेरा खुद का भी स्किल्ड वर्कर का था, केवल 3 डॉक्यूमेंट इज मोर देन इनफ, वीजा आपका लग जाता है। ओके, तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, इन सारे जो लफड़ों में, फालतू के कंफ्यूजन्स में ना रहें, यही सबसे अच्छा है। ओके, बाकी वेबसाइट पे आए, आपको पता ही है वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, रील्स वगैरह, मैसेजेस
सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, सारे फ्रंट पे मैं हूँ। प्लस आपको पता ही है योर ड्रीम फॉरेन बडी व्लॉग्स, तो वहां पे भी आए। वहां पे जो मेरी एक्टिविटी है मैं लगातार डाल रहा हूँ, उसको भी देखें, कुछ इंटरेस्ट आता है तो वो भी सही है। बट इट्स ऑल अबाउट एंजॉयमेंट एंड हेल्पिंग अदर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।